नाउ नेक्स्ट इज द एंट्रोपी। नेक्स्ट क्या है? एंट्रोपी। देखो एंट्रोपी जो है ना, जिसको कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एस से, ठीक है ना। अब देखो एंट्रोपी जो है क्या होता है हमारे पास में? रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यू कैन से डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल। रेंडमनेस क्या लिख सकते हो आप? रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम, ठीक है ना। जहां पर रेंडमनेस ज्यादा होगी वहां पर, रेंडमनेस मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? मूवमेंट करने का इधर उधर जो रहा होता है ना। जैसे कि अगर हम सॉलिड लेंगे, सॉलिड में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आसपास ही रहे होते हैं ना, है कि नहीं। मूवमेंट करने की टेंडेंसी उनमें क्या होती है? बहुत ही कम होती है। लेकिन वहीं पर अगर गैस ले लें तो गैस में क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल के बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है, तो क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं इधर उधर, है ना, जा सकते हैं कि नहीं, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। तो वहां पर रेंडमनेस क्या है? ज्यादा है। गैसेस में रेंडमनेस क्या है? ज्यादा है। उसी को हम बोल रहे हैं एंट्रोपी, ठीक है ना। तो एंट्रोपी जो होती है ना, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, या फिर रिमेन्स अनचेंज्ड, या फिर क्या रहा होगा यूनिवर्स में? जो एंट्रोपी है या तो इंक्रीज होगी यानी कि पॉजिटिव होगी, या फिर क्या रहेगा? रिमेन्स अनचेंज्ड यानी कि क्या रहा होगा? कांस्टेंट रहा होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो लिखो द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में बात कर लिया? स्पॉन्टेनियस के बारे में बात कर लिया। किसको बोलते हैं? जहां पर जो प्रोसेस क्या होता है? खुद ब खुद होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने क्या बोला कि बलून वाला एग्जाम्पल लिया था ना हमने। बलून को जैसे हम लोग फोड़ेंगे गैसेस क्या होंगी? बाहर एक्सपेंड हो जाएंगी। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो। गैसेस को एक्सपेंड करने के लिए हमें कोई बाहर से एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत ना है क्या? नहीं है। तो जैसे ही गैसेस बाहर निकलेंगी तो उनका रेंडमनेस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, तो आप लिखो द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स continuously increases in spontaneous process, continuously increases in spontaneous process। कि एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही होती है? इंक्रीज हो रही होती है। किसमें? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, यानी कि वो प्रोसेस जो कि खुद ब खुद होते हैं उसमें स्पॉन्टेनियस क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है ना। एंड रिमेन्स अनचेंज्ड इन रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड रिमेन्स अनचेंज्ड इन रिवर्सिबल प्रोसेसेस। कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस में ये एंट्रोपी जो है वो क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा, क्योंकि कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। रिवर्सिबल मतलब क्या? कि मतलब दोनों तरफ हो रहा है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी जा रहा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी जा रहा, दोनों तरफ से हो रहा है हमारे पास में, ठीक ना। बाय डायरेक्शनल है, ठीक है ना। क्या है? बाय डायरेक्शनल है। तो अगर क्या हो रहा होगा, जितना हमारे पास में बोल सकते हो क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट, मतलब बहुत ही मतलब बोल सकते हो माइन्यूट चेंज आएगा, मतलब कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। या फिर आप बोल सकते हो क्या, चेंज जो होगा वो अनरिमेन मतलब रिमेन्स अनचेंजली बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो क्या जीरो होगा। क्या बोल सकते हो आप? जीरो होगा। इंक्रीजेस का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूसली इंक्रीजेस मतलब क्या हो गया? कि एंट्रोपी की वैल्यू जो है यानी कि एस जो है, चेंज इन एंट्रोपी जो है वो किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी, यानी कि किस में होगा? पॉजिटिव होगा। और रिमेन्स अनचेंज का मतलब क्या है? कि जो हमारे पास में चेंज इन एंट्रोपी है वो किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के इक्वल आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है?
रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब इक्विलिब्रियम प्रोसेस, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, या फिर जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होते हैं, है ना। एक्सट्रीम लेवल पर क्या होते हैं, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होते हैं। याद करो वो प्रोसेस जब हम लोग बात किए थे तब हम लोगों ने बात किया था ना कि एक मतलब पिस्टन है, उसके ऊपर हम एक एक चीनी के पार्टिकल ऐड करते चलेंगे तो फिर कोई भी हम लोग को सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिलता था। मिलता था क्या, नहीं मिलता था। उसी को हम लोग क्या बोलते थे, रिवर्सिबल प्रोसेसेस बोलते थे, ठीक है ना। तो उसमें चेंज जो आएगा, इसमें जो चेंज आता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होगा, किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में। और एक बात क्या है, दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें कि क्या होगा, इंट्रोपी जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें यूनिवर्स की जो आप बोल सकते हो एंट्रोपी है, यूनिवर्स में दोनों चीज शामिल है ना, सिस्टम भी और सराउंडिंग भी। अगर लेट सपोज कि हम क्या करें, सिस्टम का क्या कर दें, एंट्रोपी को इंक्रीज कर दें, मतलब ओवरऑल जो है हमारे पास में एंट्रोपी क्या रही होगी, पॉजिटिव रही होगी। अगर सिस्टम का बढ़ेगा, मतलब सिस्टम का अगर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव है, तो ओवरऑल क्या आएगा हमारे पास में, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रही है बात। तो आप लिखो कि सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग विल बी पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव और जीरो। यानी कि जो हमारे पास में एंट्रोपी है, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, entropy of universe will be equal to the entropy of system and entropy of surrounding। तो कभी भी दोनों का सम जो है, यानी कि सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, क्या लिखोगे आप, सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ, सम ऑफ entropy of system and surrounding will be always पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। यानी कि इन एनी प्रोसेस, ठीक है ना, सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग विल बी ऑलवेज इधर पॉजिटिव और जीरो, यानी कि या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। कभी भी यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो नेगेटिव नहीं होगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी कि दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोसेस अभी तक बना ही नहीं है जिसमें कि यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, ठीक है ना। यानी कि आप इस बात को भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। कभी भी रेंडमनेस ऑफ यूनिवर्स जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है ना। या तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट किसके लिए होगा, रिवर्सिबल के लिए होगा, ठीक है ना। यानी कि जीरो के इक्वल कब आएगा, चेंज इन हमारे पास में एंट्रोपी की वैल्यू जीरो कब आएगी, जब प्रोसेस क्या रहा होगा, रिवर्सिबल रहा होगा। और जब स्पॉन्टेनियस रहा होगा तब हमारे पास में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। तो आप लिखो सिस्टम का, सॉरी यूनिवर्स का जो हमारे पास में एंट्रोपी है, एस यूनिवर्स मतलब क्या, सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक ना। कहने का मतलब क्या है कि ये जो दो वैल्यूज लिए हैं ना हम लोगों ने, या तो क्या होगा, सिस्टम का हमारे पास में इंक्रीज हो जाएगा या फिर इसका इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल जो है ये क्या आएगा हमारे पास में, या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा, ठीक ना। तो देखो यानी कि जीरो कब होगा या फिर पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव तब होगा जब प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, व्हेन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसा होगा,
स्पॉन्टेनियस होगा। और जीरो कब होगा? जब प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा। कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा। बोलो जीरो नहीं होगी, ये बात समझ में आ रही है ना आपको? कि अगर सिस्टम का क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इसका नेगेटिव, अगर मतलब इसका पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा, ओवरऑल क्या आएगा हमारे पास में? पॉजिटिव आएगी। ओवरऑल यूनिवर्स की जो रेंडमनेस है वो क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अब देखो, अगर कभी सिस्टम में मतलब बढ़ गया, बाहर में घट गया, तो ओवरऑल क्या हो रहा है? सिस्टम तो मतलब यूनिवर्स के अंदर ही तो आ रहा है ना वो। तो ओवरऑल जो है हमारे पास में एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी, यानी कि पॉजिटिव होगी। बोलो बात समझ में आई है? दोनों का सम जो है वो हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। अगर सराउंडिंग से कम हुआ तो सिस्टम में बढ़ जाएगा, और सिस्टम में कम हुआ तो सराउंडिंग में बढ़ जाएगा, है ना? तो मतलब ओवरऑल क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि दोनों ही यूनिवर्स के अंदर आ रहे हैं, सिस्टम भी और सराउंडिंग भी। अब देखो थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन क्या है एंट्रोपी का? एंट्रोपी का थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन क्या है? इतना लिखना हो चुका है तो बताओ, मिटा दो। हाँ, हो चुका है सबका? नेक्स्ट इज द थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। कोई ऐसा जिसका नहीं हुआ है क्या? Next is the thermodynamic definition of entropy. Thermodynamic definition of entropy. एंट्रोपी जिसको कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एस से, ठीक है ना? तो एंट्रोपी चेंज यानी कि क्या लिखोगे आप नेक्स्ट? एंट्रोपी चेंज एंट्रोपी चेंज जिसको कि हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेल्टा एस। और एक बात कि एंट्रोपी जो होता है, बताओ कि एंट्रोपी जो है वो क्या होता है? सबसे पहली बात, ये स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है ये? स्टेट फंक्शन। अब किसी ने ये तो नहीं भूला है ना कि स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ किससे लेना देना रखता है? इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम से लेना देना रखता है। उसको पाथ से कोई भी मतलब नहीं है कि रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है, किससे भी कोई मतलब नहीं है। उसको किससे मतलब है? इनिशियल क्या था और फाइनल क्या है, इसी को तो हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। तो लिख लो, पहले इस बात को लिख लो कि एंट्रोपी जो होती है ना, पहली बात तो ये है कि ये कैसा फंक्शन होता है? स्टेट फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? स्टेट फंक्शन होता है। और दूसरी बात क्या है कि ये कैसे प्रॉपर्टी रही होती है? एक्सटेंसिव या फिर इंटेंसिव? अब बताओ कि हमारे पास में गैस था, उसमें हम और गैसेस मिक्स कर दिए, तो रेंडमनेस बढ़ेगी या फिर घटेगी? बढ़ेगी ना। मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि नहीं? एडिटिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है ना? तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसे प्रॉपर्टी रही होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो बात समझ में आ रही है ये? तो एंट्रोपी चेंज यानी कि डेल्टा एस जो है वो क्या होगा, है ना? डेल्टा एस या फिर डीएस हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं थर्मोडायनामिकली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीएस। तो डीएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। यानी कि एंट्रोपी चेंज डीएस विल बी इक्वल टू द डी क्यू रिवर्सिबल। यानी कि डी क्यू रिवर्सिबल यानी कि मतलब क्या है? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट टेम्परेचर टी इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस। कि कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम जो है जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उस गिवन टेम्परेचर पर, वही क्या है? उसका एंट्रोपी चेंज है। क्या है? एंट्रोपी चेंज है। यानी कि डी क्यू रिवर्सिबल क्या है हमारे पास में? अब अगर पॉजिटिव साइन है तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? हीट एब्जॉर्ब बोल सकते हैं। अगर नेगेटिव होगा तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? हीट रिलीज्ड बोलेंगे, है ना? आईपी कन्वेंशन में बात किया था हम लोगों ने इसके बारे में। तो क्या लिखोगे? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, डी क्यू रिवर्सिबल क्या है?
heat absorbed by the system reversibly at temperature T. Reversibly at temperature T. ठीक है, DQ रिवर्सिबल क्या है? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम रिवर्सिबली एट टेम्परेचर T. ठीक है ना, यानी कि कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस में एट टेम्परेचर T पर सिस्टम जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा वही क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब यही है। अब इसको देखते हुए मैथ के अकॉर्डिंग आप ये मत सोचने लग जाना कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो देखो इसका ये मतलब मैथमेटिकली तो आप यही बोलते ना। आप अगर आप इस इक्वेशन को देखते तो इस इक्वेशन को देखते हुए क्या बोलते कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगी? घटेगी। यही बोलते आप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है बोलते, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, यानी कि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स आप ये बात बोल सकते थे, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये बात आप बोल सकते थे कि चेंज इन एंट्रोपी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रख लेना, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक ना, तो कैसा होता है ना? तो देखो अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, हमने क्या कहा कि कोई भी रिवर्सिबली मतलब प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में टेम्परेचर T पर कोई भी सिस्टम जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा वही क्या होगा? हमारे पास में चेंज इन एंट्रोपी होगा, है ना? यही बात है। अब दो सिस्टम ले लिए, दो सिस्टम के तौर पर हमने क्या ले लिया? लेट्स सपोज वी हैव टेकन टू पीसेस ऑफ एग्जैक्टली सेम पीसेस ऑफ सिल्वर। ठीक ना, लेट्स सपोज हमने क्या ले लिया? दो सिल्वर के क्या ले लिए? एग्जैक्टली सेम पीसेस, एकदम आइडेंटिकल। ठीक ना, सेम मास का हमने क्या ले लिया? सिल्वर के पीसेस ले लिए। अब मान के चलो कि दोनों में ही हम क्या करवा रहे हैं? 5 जूल ऑफ, दोनों ही जो सिस्टम है यानी कि दोनों ही सिल्वर का जो पीसेस हैं वो क्या कर रहे हैं? 5 जूल ऑफ हीट क्या कर रहे हैं? रिवर्सिबली एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और दोनों का टेम्परेचर क्या कर दिए? हम अलग अलग ले लिए। एक का टेम्परेचर को हम 300 केल्विन रख दिया लेट सपोज, और दूसरे का टेम्परेचर को हमने क्या रख दिया? 310 केल्विन रख दिया। ऐसा कुछ कर दिया हमने। ठीक ना, तो आप देखो फॉर एग्जाम्पल आप लिखो, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज वी हैव टेकन 2 पीसेस ऑफ सिल्वर, एग्जैक्टली सेम पीसेस ऑफ हमने क्या ले लिया? सिल्वर ले लिया। एग्जैक्टली सेम पीसेस ऑफ सिल्वर ले लिया। अब बोलेगा कोई कि नहीं एक तो बड़ा छोटा दिख रहा, तो फिर भाई बड़ा छोटा नहीं है, वो एक ही है। ठीक ना, एग्जैक्टली सेम पीसेस ऑफ क्या है? सिल्वर है। ठीक ना, आप कुछ और भी ले सकते हो, गोल्ड भी ले सकते हो। ठीक ना, एग्जैक्टली सेम पीसेस ऑफ क्या है? सेम पीसेस ऑफ क्या ले लिया हमने? सिल्वर ले लिया। ठीक है ना, एंड बोथ पीसेस गेन 5 जूल ऑफ हीट, एंड बोथ पीसेस क्या लिख लोगे आप? एंड बोथ द पीसेस गेन सेम अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है ना, दोनों ही पीसेस क्या कर रहे हैं? सेम अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। और वो लेट सपोज कि वो हीट कितना है? 5 जूल है। कितना है? 5 जूल है। यानी कि ये सिल्वर का जो पीस है ये भी रिवर्सिबल है। ठीक ना, सेम अमाउंट ऑफ हीट रिवर्सिबली यहां पर लिख लो। क्या लिख लो? दोनों पीसेस क्या कर रहे हैं? 5 जूल ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। 5 जूल ऑफ
हीट क्या कर रहे हैं, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दोनों के एग्जैक्टली हमने क्या लिए हैं, सेम पीसेस लिए हैं। एक का टेम्परेचर लेट सपोज कि ये वाला जो सिल्वर है ना, इसका टेम्परेचर लेट सपोज कि हमने कितना ले लिया 300 केल्विन, और यहां पर टेम्परेचर कितना ले लें हम 310 केल्विन। कितना ले लिया 310 केल्विन। तो बताओ आप चेंज इन एंट्रोपी आप यहां से निकाल सकते हो, डीएस की वैल्यू निकाल सकते हो ना। लेट सपोज कि ये सिस्टम क्या था, ये जो सिस्टम था ये सिस्टम नंबर क्या था 1 था, और ये सिस्टम क्या है नंबर 2 है, ठीक है ना। तो दोनों सिस्टम का हम क्या निकाल सकते हैं, एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। यानी कि DS1 क्या निकल करके आएगा, बताओ हीट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट रिवर्सिबली जो है वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी 5 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है और ये भी 5 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 300, 5 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं 300। और यहीं पर इसके लिए हम क्या लिख दें DS2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 310। बोलो लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि एक में एंट्रोपी इतना निकल करके आएगा। तो बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी, नोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर की वैल्यू जिसमें ज्यादा होगी उसकी वैल्यू ओवरऑल क्या आएगी, कम आएगी ना, कम आएगी ना रे। तो इनमें से अगर हम बात करेंगे DS1 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी, जहां पर की टेम्परेचर कम है वहां पर एंट्रोपी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो हम लोग मैथमेटिकली देखकर ये बात बोल सकते थे, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख लो DS1 के कंपैरिजन में DS2 क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कंक्लूड करने वाली बात क्या है, कंक्लूड करने वाली बात यह है कि कोई भी दो सिस्टम अगर रिवर्सिबली हीट गेन कर रहे हैं तो एंट्रोपी वहां पर ज्यादा इंक्रीज होगी जहां पर टेम्परेचर क्या रहा होगा कम, या फिर चेंज इन एंट्रोपी वहां पर ज्यादा आएगी जहां पर टेम्परेचर रहा होगा कम। बोलो बात समझ में आ रही है। तो कंक्लूड करके इस बात को लिख सकते हो, दैट मीन्स एनी ऑब्जेक्ट विच, लिख लो इधर इधर लिख सकते हो ना, अच्छा पहले इतना लिख लो। तो इसी बात को आप कंक्लूड करके लिख सकते हो, दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, हीट करेगा गेन रिवर्सिबली, जहां पर टेम्परेचर लो रही होगी वहां पर चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है ना। तो कंक्लूड करो इस बात को। क्या रहे चिकचाक कर रहे हो, पूछा हमने तो फिर क्यों नहीं बोला आपने, 3 बार पूछा, राइट। सुने नहीं थे बोलते हो यार, क्या बात है। हाँ तो लिख दो, वहां पर क्या था कि 2 पीसेस थे सिल्वर के, दोनों का अमाउंट क्या है सेम है, दोनों का मास क्या है सेम है, उसमें हमने दोनों में ही रिवर्सिबली 5 जूल ऑफ हीट क्या करवाया, एब्जॉर्ब करवाया। वहां से DS1 will be equal to comes out to be what 5 divided by 300 and DS2 will comes out to be 310, 5 divided by 310 है ना। तो वहां से क्या निकल करके आया, DS1 की वैल्यू जो है वो क्या निकल करके आई, ज्यादा निकल करके आई एज कंपेयर टू द DS2। यानी कि कंक्लूड करने वाली बात क्या है, यही बात निकल करके आई थी ना। यहां पर टेम्परेचर क्या था, कम था, और यहां पर टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था। तो यही बात आप लिख लो यहां पर, दैट मीन्स if any object which gain heat reversibly अगर क्या कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है
वो हीट गेन कर रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है रिवर्सिबली। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर क्या होगा, लोअर होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगी, एंट्रोपी होगी। ठीक है ना। तो आप लिखो द लोअर द टेम्परेचर, द लोअर द टेम्परेचर, टेम्परेचर जितनी ज्यादा क्या होगी, लोअर होगी, एट विच हीट गेन, एट विच हीट गेन अकर्स, जिसमें कि हीट गेन क्या हो रहा है, अकर्स कर रहा है, द ग्रेटर विल बी द चेंज इन एंट्रोपी, द ग्रेटर विल बी द चेंज इन एंट्रोपी। वहां पर एंट्रोपी में उतना ही ज्यादा क्या आएगा, चेंज आएगा, जहां पर क्या होगा, लो टेम्परेचर पर हीट गेन करेगा। यही मतलब निकल कर क्या आया यहां से। ठीक है, तो इतना नोट करो।